हेलो एवरीवन, लर्न विद तरन्नुम खान में मैं तरन्नुम खान आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया या बोल सकते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी जो लेक्चर्स आएँ वो मिल सकें। और दूसरी ये बात कि मैंने कई सारे अभी मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, अभी तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप वो पीछे जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो CTET के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के आंसर क्लियरिफाई नहीं हो पाते हैं तो आप प्लीज़ पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने उन लेक्चर से रिलेटेड ही बनाए हैं अभी प्रैक्टिस सेट, और मैं कोशिश करूँगी जो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाते जाऊँ उन सभी चैप्टर के मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूँ। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, CTET के एग्ज़ाम में पहले आ भी चुके हैं उसमें से कई क्वेश्चन, प्लीज़ आप उन सबको देख लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि समाजीकरण से हम समझते हैं समाज, ठीक है, समाज की बात हो रही है। समाज, तो समाज क्या है? हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं, वही चीज़ें क्या हैं? समाज हैं, ठीक है। समाज के कई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके अपने वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हमें मानना पड़ता है। यही बोल सकते हैं हम कि मनुष्य क्या है। एक साधारण सी बात हम हमेशा पढ़ते आए हैं बचपन से, मतलब स्कूल में पढ़ा हुआ है हमने कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो जाहिर सी बात है कि वो समाज में रहता है, इसीलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। वो समाज में रहता है, समाज के रीति रिवाजों को मानता है, उनके मूल्यों को मानता है, उनकी जो नैतिक कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका पालन वो करता है, तभी वो सामाजिक प्राणी कहलाता है। साधारण भाषा में बोला जाता है ना, अगर आप उनके रूल नहीं मानेंगे, रेगुलेशंस नहीं मानेंगे तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा। तो वही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और यही है एक बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तब तो वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो अपने परिवार से जुड़ा होता है, वो अपने घर से जुड़ा हुआ होता है। तो समाज से जुड़ा होना उसके लिए कब ज़रूरी होगा? कब जुड़ेगा वो समाज से? जब वो समाज में जाता है। और अगर बोला जाए तो समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी कहाँ से शुरू होगी? तो जब वो एक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहीं से उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और उसमें जो नैतिकता, व्यवहार, मूल्य या बोल सकते हैं नॉर्म्स का जो पालन करना होता है, वही आपका समाजीकरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। सामाजिक विकास के लिए समाजीकरण आवश्यक होता है, क्योंकि जब बालक का सामाजिक विकास होता रहता है तो इस सामाजिक विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया अपने आप से शामिल हो जाती है। इसीलिए कह सकते हैं कि सामाजिक विकास ही जो है बच्चे के समाजीकरण को पूर्ण करेगा, ठीक है। सामाजिक रूप से विकास, देखो हम जब विकास की बात करते हैं तो वहाँ हमने पढ़ा था कि बच्चे का नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक विकास है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है। तो इसे ही कहते हैं बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वो स्कूल जाता है, और हमेशा वो जीवन पर्यंत चल रही है, क्योंकि आगे भी चलेगी ना। वो ऐसा तो है नहीं कि एक समय के बाद समाज के रूल रेगुलेशन आप मानना छोड़ देंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने में ग्रहण कर लेते हैं, और समाज की जो नियम कानून होते हैं उन चीज़ों को आप अपने आप से मानने लग जाते हैं। अब समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप से आ जाती हैं, देखते देखते, समझते समझते। तो आपको समाज के उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, यही होती है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे विकास आपका जन्म से शुरू होता है, मृत्यु तक चलता रहता है, तो ठीक, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं ये विकास से रिलेटेड होता है। समाजीकरण किससे रिलेटेड होता है? बालक के विकास से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है, इसमें हमने पहले ही पढ़ा था, विकास की प्रक्रिया क्या करती है? जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलते रहती है। तो जन्म से लेकर जब मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलेगी, और समाजीकरण भी विकास में ही शामिल होता है। तो आपका जो समाजीकरण है, बोल सकते हैं समाजीकरण, तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया भी जो है जन्म से मृत्यु तक लगातार चलती रहेगी, इसे ही कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। अब अगर हम देखें कि समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट है, तो उसमें बोल सकते हैं कि समाजीकरण
पहला पॉइंट ले सकते हैं हम यहाँ कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पहले वो अपने परिवार में सीखता है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए वो परिवार में भी समाज के मूल्यों आदर्शों को जानता है, समझता है, सीखता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो अपने बचपन से ही, जन्म से ही उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। वो कैसे चलेगी? वो लगातार चलते रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। यही है समाजीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ये रुकती नहीं है बल्कि लगातार 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 चलते रहती है। इसीलिए कहते हैं इसे समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। अगर अब हम देखें तो समाजीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी, यानी फॉर्मल बोल सकते हैं और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया आप फॉर्मल रूप से कब ग्रहण करेंगे? जब आप किसी भी स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, जैसे आप प्रकार भी इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी चीज़ों को समझेंगे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से भी मिलेगी, जैसे विद्यालय में मिल रही है, स्कूल जा रहे हैं, एकेडमिक तरीके से अगर उनको मिल रही है वो, तो एक औपचारिक प्रक्रिया होगी। और दूसरी होती है अनौपचारिक, यानी जैसे उसको परिवार में, अपने घर परिवार के लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो हो जाएगी उसकी अनौपचारिक प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो समाजीकरण से आपके अंदर क्या आएगा या बालक के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? बोल सकते हैं अनुशासन आता है। अनुशासन कैसे आ रहा है? यानी डिसिप्लिन। कैसे आ रहा है डिसिप्लिन? आप जब समाज के नियम, कानून, रीति रिवाज, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स सारे मान रहे हैं तो ये चीज़ें क्या हैं? आपको अनुशासित कर रही हैं, आपके अंदर अनुशासन अपने आप लेकर आ रही हैं। तो वही चीज़ें हैं आपकी जब समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है तो वहाँ पर आपको अनुशासन अपने आप से आपके अंदर विकसित हो जाता है और समाजीकरण की प्रक्रिया से बालक में अनुशासित होने के गुण देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आपका समाजीकरण की प्रक्रिया से क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ये सतत विकास की प्रक्रिया होती रहेगी, औपचारिक अनौपचारिक रूप से अनुशासन आया एक बच्चे के अंदर, ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में आप परिवर्तन देखने को पाएंगे। तो यही है आपका फोर्थ पॉइंट। आप क्या होगा? आपको व्यवहार में उसके परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार परिवर्तन होगा, मतलब उसके जो बिहेवियर होगा उसमें चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। बिहेवियर चेंज किसके कारण होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण भी होगा। ठीक है, आपका ये सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है क्या उससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब बालक अपने घर में रहता है तो देखिए उसका उठने बैठने का तरीका एक थोड़ा अलग होता है जब आप इनफॉर्मल वे में हैं। ठीक है, जब आप अनौपचारिक रूप से अपने घर में रहते हैं, अब अपने घर में सूट और ऐसा कोट लगाकर, टाई लगाकर ऐसा तो आप बैठेंगे नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप वहाँ पर अनौपचारिक रूप से होते हैं ना कि औपचारिक रूप से। लेकिन इसके व्यवहार में परिवर्तन वही चीज़ देखने को मिलेगी जैसे ही अपने परिवार में, अपने घर में रहता है, जब ये समाज में जाएगा, समाज के लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो वहाँ पर वो ये सीखेगा कि यहाँ पर हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बातें करना है, किस तरीके से हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। वो सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? जब उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। तो इसे ही कहते हैं व्यवहार में उसके परिवर्तन आएगा। अब हम समझते हैं कि समाजीकरण के प्रकार क्या हैं। समाजीकरण के प्रकार की बात करें अगर हम तो समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में क्या होगा और सेकंड क्या होगा आपका? सेकंड पॉइंट आपका होगा गौड़ समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण की बात करें अगर हम तो इसको हम प्राइमरी समाजीकरण भी बोलते हैं। प्राइमरी समाजीकरण सोशलाइजेशन भी बोलते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा कहाँ सीखेगा? अपने परिवार में सीखेगा, घर पे सीख रहा है। ठीक है, प्राइमरी, प्राथमिक, यानी जब वो जन्म हुआ, उसका जन्म से कुछ बड़ा होते तक, यानी जो उसकी शुरू के जो पॉइंट्स या शुरू के जो जीवन है उसका, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो समाजीकरण, उसका प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पर हो रहा है? उसके घर पे हो रहा है, उसके परिवार से हो रहा है ना, या बोल सकते हैं उसके माता पिता से हो रहा है।
शुरू में तो वो इन्हीं लोगों को देख रहा है, इन्हीं से सीख रहा है, अपने परिवार से, अपने बहनों से, भाइयों से, या अपने जो खास उसके घर के लोग हैं उन लोगों से। तो यही चीज़ है आपका प्राथमिक समाजीकरण। अगर हम बात करें गौड़ समाजीकरण की, तो या हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे आप कहीं फॉर्मल वे में अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल के अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम गौड़ समाजीकरण या द्वितीयक समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका आएगा जब आप किसी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, घर के बाहर यानी कि आपके जो समुदाय में जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, किसी कम्युनिटी में जाते हैं आप, तो वहाँ जो चीज़ें आप सीखते हैं वो आपका होगा गौड़ समाजीकरण या सेकेंडरी समाजीकरण जिसे हम कह सकते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि सोशलाइजेशन में एजेंट्स कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम मेनली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही देखेंगे एजेंट्स में। एजेंट्स रोल इन सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन में आपका एजेंट्स रोल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पहला आएगा टीचर्स, ठीक है। दूसरा उनकी फैमिली, ठीक, फ्रेंड्स, गेम्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एक बच्चे के समाजीकरण में या किसी बच्चे का समाजीकरण होने में। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का क्या रोल होगा। एक बच्चा जब विद्यालय जाता है, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, तो वहाँ पर टीचर का काम है कि टीचर क्या करे, बच्चे को समाज के विभिन्न चीज़ों से परिचित करवाए, उसे समझाए किस तरीके से उसे अपने आसपास में जो बच्चों के साथ वो पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, आप एक कक्षा में या एक विद्यालय में या एक क्लासरूम में इस बात को कभी झुठला नहीं सकते कि वहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार के होंगे। जाहिर सी बात है, सभी बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है, बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार अलग अलग होता है। तो आपका फ़र्ज बनता है या आपका ही ये काम है कि आप बच्चे को उन विभिन्नता से परिचित भी कराएं और साथ ही साथ किस तरीके से बच्चा उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करेगा या बोल सकते हैं उनके साथ में किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, ये चीज़ें आपको ही उन्हें सिखानी होती है, यानी टीचर्स को उन्हें सिखानी होती है। तो जो मेन एजेंट है उसमें टीचर भी आता है। समाजीकरण का जो मेन एजेंट के रूप में रोल अदा कर रहा है वो है टीचर। टीचर ये बताएगा कि किस तरीके से समाज के लोगों के साथ या समाज में जो रीति रिवाज है, मूल्य है, नैतिकता है, आदर्श है, उनके साथ किस प्रकार से एक बच्चे को अपना व्यवहार स्थापित करना है, किस प्रकार से उसके साथ सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन करना है। उसके बाद अगर हम देखें फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली में देखिए, बच्चा जब अपने परिवार से ही, प्रथम पाठशाला बोला जाता है कि फैमिली ही होती है, वो अपनी सारी चीज़ें फैमिली से ही सीखना स्टार्ट करता है। तो जब वो अपनी चीज़ें फैमिली से स्टार्ट कर रहा है सीखना, तो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स होंगे, उसके माता पिता होंगे। तो यहाँ पर उनका काम ये होगा कि वो समाज के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाना है, उसे बच्चे को समझाए, किस तरीके से व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कौन सी हैबिट्स गुड होती हैं, कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं, उन चीज़ों से उसे परिचित कराए। ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर फैमिली का रोल होगा। तो सोशलाइजेशन में फैमिली और टीचर्स का मेन रोल होता है। फिर आते हैं उनके फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ्रेंड्स का रोल या उनके जो फ्रेंड्स बोल सकते हैं या बोल सकते साथी समूह जो भी है उनका, ठीक है, तो वो सारा ग्रुप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं वो सोशलाइज होना सीखते हैं, वहीं से वो सोशलाइज होना शुरू करते हैं। उनके साथ ही उनको उठना बैठना है। ज़्यादातर समय अगर देखा जाए एक बच्चे का अधिकतर समय उसके फ्रेंड सर्किल में ही बीतता है, चाहे वो क्लासरूम हो, क्लासरूम के बाहर हो, पूरे स्कूल टाइमिंग में। क्योंकि आप बच्चा अपने जीवन का आधा से ज़्यादा समय, दिन भर का सबसे ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत करेगा। तो जब वो स्कूल में व्यतीत करेगा या अपने फ्रेंड्स के साथ व्यतीत करेगा, तो वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड्स का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समाज के साथ, समाज के मूल्यों, नैतिकता, आदर्श के साथ में किस प्रकार से एक बच्चे को सामंजस्य स्थापित करना है, वो अपने उस फ्रेंड सर्किल में भी सीखता है। अगर हम बोले गेम्स, तो गेम्स देखिए आप स्कूल में देखते हैं बहुत सारे को करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे गेम्स आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो वो गेम्स क्यों आयोजित किए जाते हैं? इसलिए आयोजित किए जाते हैं क्योंकि बच्चे को ये समझना है कि किस तरीके से आप एक टीम भावना के साथ खेलें,
किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर आप हार जाते हैं और दूसरा जीत जाता है तो वहाँ आपको सिर्फ दुखी महसूस होना चाहिए, बल्कि दूसरे अगर जीत रहे हैं तो वो आपसे अच्छे क्यों थे उन चीज़ों को समझो। यानी कई सारी उसके पीछे भी रीज़न होते हैं। गेम्स में भी, गेम से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है, व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो मेन एजेंट्स बोल सकते हैं ये चारों हैं जो बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं मेन रोल अदा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ आगे भी जुड़ सकें। थैंक यू।